व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु, शुभमस्तु। हमारे भक्ति स्वरूपा बहन शशि बाला के श्रद्धांजलि समारोह में जैन परिवार सतपाल जी जैन या उस परिवार के साथ जुड़े हुए सभी स्वजन परिजन कुटुंबीजन, बड़ा हृदय विदारक ये समारोह है। जिन लोगों ने बहन शशि बाला के संपर्क में आकर एक बार भी लाभ उठाया है, लाभान्वित हुए हैं, उनको पता है कि कितनी बड़ी क्षति हुई है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, जीवन के अंग है हानि लाभ मिलन और वियोग। इसी तरह से अयोध्या में जब महाराज दशरथ का देहांत हुआ और सारा अयोध्या शोक संतप्त था, गुरु वशिष्ठ जी आए और उन्होंने अपने उपदेश ऐसे मौके पर संतों का सानिध्य, संतों का चिंतन पूर्वक विचार आशीर्वाद बड़ा भारी संबल होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाते हुए कहा, बोले सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विद्या, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब के सब भगवान के हाथ में, और ये अपने समय पर घटित होते हैं। आज समय हमारे में से विदा हो गई शशि बाला जी। पिछले लगभग 40 वर्षों से मेरा इस परिवार से संबंध है और बहुत निकट से मैंने उस विदुषी महिला को, उस भद्र महिला को जाना, समझा, जिनका दीन दुखियों में बहुत स्नेह वात्सल्य था। बाबा जी ने कहा सभी वर्ग के संत महात्माओं में, चाहे वो जैन हैं या सनातन हैं या गुरु दरबार के लोग हैं, सबके प्रति उनका सेवा सत्कार आदर सम्मान एक प्रकार का था। जैन साहब से बातचीत हो रही थी और बतानी थी कि किस तरह से गुप्त रूप में वो जा करके लोगों में, खास करके दीन दुखियों में अपना स्नेह सहयोग सेवा अर्पण करती थी। हमारे बीच में से एक बहुत भद्र महिला का अभाव हुआ है। साथ ही उनके जो पुत्र डॉक्टर हमारे वकील साहब हैं धीरज जी और बहुरानी साइना, छोटी सी गुड़िया पोती को छोड़ करके गए हैं। भगवान के चरणों में यह प्रार्थना है कि इनको आत्मबल की प्राप्ति हो, इस वियोग के दुख को वो सहन कर सकें, और जो भी पारिवारिक परंपराएं रही हैं, जो शशि बाला जी की दिनचर्या थी, वो अचानक एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की डॉक्टर साइना, जो अभी तक सास के भरोसे लापरवाह रहती थी, अब वो सारा का सारा दायित्व उसके कंधे पर आ गया है। भगवान उन्हें भी शक्ति दें, हमारे धीरज जी को भी शक्ति दें, और सबसे ज़्यादा जैन साहब जो हमारे वकील साहब, उनके बड़ी भारी सलाहकार, प्रेरणादायक कि वो जगह जगह मौके मौके पर उनका प्रयास, उनका मार्गदर्शन जैन साहब को मिलता रहा है। अब आप ये समझें कि अब वो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से आपके साथ में हैं। जैसे
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के द्वारा कहा, जब बाली का अंत हुआ तो व्यथित तारा को समझाते हुए उन्होंने यही कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच भूतों से निर्मित ये शरीर जिसको हम कहते हैं कि नष्ट हो गया, कुछ भी नष्ट नहीं होता। जल में जल चला गया, अग्नि में अग्नि, हवा में हवा, मिट्टी में मिट्टी, आसमान में आसमान चला गया। फर्क इतना पड़ा कि अणु से परमाणु बन गया, अणु अणिया महत्व बनिया। छोटा सा बिंदु सागर के रूप से परिवर्तित हो गया। जैसे दोबारा में हम हवा भर देते हैं और वो वायुमंडल का कुछ अंश गुब्बारा के अंदर केंद्रित हो जाता है, और जब गुब्बारा फूटता है तो पूरे खंड मंडलाकारम व्याप्तम मेरु चराचरम, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। पिंडा आकाश से महाकाश में चला जाता है। इसी तरह से हमें परिवारजनों को यह समझना चाहिए कि अब वो हमारे सर्वत्र व्याप्त है, हमारे अंश में है। अपने साथ उनकी अनुभूति करो। बहुत सारी बातें संस्मरण है, लेकिन ये समय प्रवचन का नहीं। आना जाना एक सत्य है। आपने गुरबाणी में कई बार सुना होगा, राम गयो रावण गयो, जातो बहु परिवार, कहना न तीर्थ चले, सपने उठे संसार, संसार सपनम तजमोह मित्रा। उपनिषद में भी कहा गया है कि संसार स्वप्न है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। उपसंहार करते हुए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। देखिए कैसी मृत्यु हुई। कुछ घंटों पहले वो अपने परिवारजनों में थी, उनसे बातचीत कर रही थी, सब कुछ था, और अचानक सुनने में आया कि हृदय गति रुकने के साथ कोई ना कोई बहाना बनता है, लेकिन ऐसा बहाना भी पुण्य आत्माओं को मिलता है। नहीं तो देखिए आप हॉस्पिटलों में कितना सहना पड़ता है, जाना तो सकती है, बहाने अलग अलग होते हैं। तो ये शशि बहन का जाने का बहाना इतना सुंदर था। और मैं कहूँगा जैन साहब से कि अपने मन को स्वस्थ रखें। जब भी बहुएँ आती हैं हम लोगों के पास, तो यही आशीर्वाद दिया जाता है कि अखंड सौभाग्यवती हो। अखंड सौभाग्यवती होने का मतलब ये हुआ कि उसके पति के द्वारा उसकी गति हो जाए। जर्जर अवस्था नहीं आई, बुढ़ापा नहीं आई, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं उठाया। ये सब उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। तो भगवान के चरणों में उनको स्थान की प्राप्ति हो, परिवार के सभी सदस्यों को आत्मबल की प्राप्ति हो, और उनके जीवन के जो आदर्श थे उस पर आप सब चलते रहें। हमारे सतपाल जी जैन बहुत पुराने और बहुत निकट समय में इनको देखा है। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि तुम, कई लोग कहते हैं एक्स MP या पूर्व MP, मैं कहता हूँ कि सतपाल जैन जी हमारा अनुभव है, ये है संत जयपाल, संत सत्यपाल, संत स्वभाव, संतों का जैसा संत स्वभाव, सहज ठहराया पर उपकार वचन मन पाया। मन और वचन और कर्म से जिनका साथ उन पर उपकार है। ऐसा चंडीगढ़ हमारा बड़ा पुराना शहर है। मैंने 20-50 सैकड़ों सभाओं में देखा है, जहाँ भी जो भी छोटा कार्यक्रम, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हो, और वहाँ जैन साहब को उन्होंने याद किया। और ये न पहुँचे हो, जरूर पहुँचते हैं, सब दुख सुख में भाग लेते हैं। इसका भी एक प्रमाण है आपकी इतनी विशाल उपस्थिति। फिर से आप सभी को सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी एक बात सुन रहे थे आप कि एक महात्मा के पास एक पहुंचा और उसने पूछा कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। आप सब सुन लीजिए इसे, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। नरक में कौन लोग जाते हैं, स्वर्ग में कौन जाते हैं। महात्मा ने कहा कि चलो मैं बताता हूँ। इतने में कोई महापर्याण यात्री निकला, शमशान को जाने वाला, चिता जा रही थी, और उसके साथ लोग साथी थे, उनके स्वजन परिजन थे।
जा रहे थे, रोते जा रहे थे और कह रहे थे कि बड़े अच्छे आदमी थे, ये सबके दुख सुख में काम आते थे। उनका वियोग से सब लोग तंग थे, दुखी थे। चले गए वो, महात्मा के पास लौट कर बोले महाराज सारी दुनिया रो रही है इसलिए। बोले यही स्वर्ग में गया। थोड़ी देर के बाद और एक सवारी निकली, बोले अब जा ये देख के कौन है, लोग क्या कह रहे हैं। तो लोग जो साथ में जा रहे थे, कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई कह रहा था चंगा वाला मर गया, सपा हो गया, बड़ा गंद पा रखा था इसलिए। मरने के बाद भी उसकी बुराइयां चलती रही। वो लौट कर आया, बताया बाबा जी को। बाबा ने कहा ये नर्क में गया है, जिसकी जरूरत, जिसकी बाबा यहाँ है उसकी जरूरत तो उसकी बाबा वहाँ भी है। तो मैं जैन साहब से पारिवारिक सदस्यों को आशीर्वाद के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है, उन्हें आत्मबल की प्राप्ति हो और उनके आदर्शों पर चले। आप सब लोग जो यहाँ आए हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक पवित्र आत्मा की श्रद्धांजलि में आए हैं, पुष्पांजलि में आए हैं, पुष्प देकर के, पुष्प चढ़ाकर आपने अंतिम विदाई दी है। हमारा भी चंडीगढ़ का जो परिवार है उसमें से एक सदस्य का अभाव हो गया है। हम भी आपके साथ संवेदनशील हैं, आपके दुख में दुख भागी हैं। ओम शांति शांति शांति।